विश्व का कल्याण हो, इस ध्येय को लेकर कोई संकट में आता तो भारत सबसे पहले जाकर खड़ा हो जाता है। आज यूक्रेन के युद्ध में 20,000 बच्चे फंसे, तिरंगा लगी हुई गाड़ियां जब निकली तो सारी बमबारी बंद हो गई। तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया में पहुंची है। दोनों देश माननीय प्रधानमंत्री जी के फोन के बाद 4.5 घंटे बमबारी बंद कर देते हैं। हमें कुछ समझने की आवश्यकता है। ये तकलीफ उन लोगों को हो रही है कि कैसे महाभारती का वैभव पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, कैसे 10 सालों में 25 करोड़ लोग इतने सालों तक गरीबी की रेखा से बाहर नहीं आए और मोदी के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये ऐसे ही नहीं होता है मित्रों। जब कोई देश को अपना परिवार मानकर चलता है तब इस प्रकार के निर्णय और इस प्रकार के परिणाम आते हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है और अभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते सबसे पहला निर्णय 3 करोड़ मकान और जो बच गए उन गरीबों को आवंटन करने का काम केंद्र की सरकार करेगी। आखिर क्या ये लोग जिन्होंने इस देश में इतने सालों तक नारे और बाजे दिए, कोई सड़क नहीं, कोई आवास नहीं, कोई शौचालय नहीं, कोई उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई पासपोर्ट ऑफिस नहीं, कोई एकेडमी मॉडल स्कूल नहीं, कोई टीएसपी नहीं, कोई रेलवे नहीं, कोई हाईवे नहीं। आप कल्पना करिए, कोई किसान सम्मान निधि नहीं, कोई फसल बीमा योजना नहीं, कोई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, 8वीं 10वीं 12वीं का स्कूल। सिर्फ नारे और वादे। कांग्रेस आएगी, गरीबी मिटाएगी, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। इस देश की गरीबी तो नहीं मिटाई, कांग्रेस के नेताओं की गरीबी मिटाई हम लोगों ने। मेरा आप सब लोगों से विनती, चूंकि समय की ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कहने को केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी बातें हैं कि हम लोग यहां से संकल्प लेके जाएं। जो हमारे सनातन को गाली निकालते हैं, क्या उनको सबक सिखाएंगे? जो हिंदुत्व आतंकवादी कहते हैं, क्या उनको सबक सिखाएंगे? जो हिंदू को हिंसक कहते हैं, क्या हम उनको सबक सिखाएंगे? जो देश को कमजोर करने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाएंगे? जो जाति धर्म और पंथ के आधार पर देश को बांटने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाएंगे? प्रत्येक बूथ पर भाजपा का कमल को मजबूत करने का काम करेंगे। आगामी होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, आपका साथी होने के नाते, ये लोग कितने झूठी बातें कर ले, बार बार काट की मंडी चलने वाली नहीं है। अब ये नगर निकाय, पंचायत राज और विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। और हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएं। तैयार है संकल्प के लिए? तो उठाएं दोनों हाथ और जयघोष करें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं हमारे बीच में राजू भाई साहब, कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत पहुंच गया मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए तकलीफ क्या, विश्व की ख्यातनाम संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो चीख कर कह रही है कि अगर यही अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई ताकत रही भारत की, तो मोदी के नेतृत्व में भारत शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत विश्व की बनेगा। कैसे भी तकलीफ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 से पहले जिस प्रकार का दृश्य दुनिया में भारत का था, भाई भ्रष्टाचार, महंगाई,
कभी 2G, कभी 3G, कभी कोयला, अनेक ऐसे स्कैम थे जिसकी मैं लंबे समय तक चर्चा कर सकता हूं। लेकिन आज विपक्ष के पास 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप मोदी सरकार पर नहीं लगा सकते। इनके समय भारत को कोई कमजोर बताते दुनिया में लोग, लेकिन मोदी के समय, मोदी जी के समय आज कोई कह रहा है कि मोदी महान है, कोई कहता है मोदी हनुमान है, कोई कहता है प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। ये दुनिया की ताकत और मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी तब भी वो तथाकथित उनको वोट देने नहीं जाते, तो उनको असली चेहरा दिखाने की आवश्यकता है। मेरा आप सब लोगों के बीच में इतनी विनती है कि आज गांव में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप विकास, आज किसान क्रेडिट कार्ड को लाया तो भाजपा के राज में आया, फसल बीमा योजना कब आई तो भाजपा के राज में आई, किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई तो भाजपा के राज में शुरू हुई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब लाया तो भाजपा के राज में आई, नेशनल हाईवे कब लाया तो भाजपा के राज में आया, रेल कौन लाया तो भाजपा के राज में आया, 8वीं तक का स्कूल, 10वीं तक का स्कूल, 12वीं तक का स्कूल वो भाजपा के राज में बना, पीएससी सीएससी कब बनी तो भाजपा के राज में बनी। ये पटवारी, सचिव और शिक्षक बनने का अधिकार सबसे ज्यादा कब मिला, वो भाजपा के राज में मिला। आपके पास कहने को बहुत कुछ है, सामने वालों के पास मिथ्या बातों के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे इतनी प्रार्थना है कि हम सब लोग आने वाले समय में अपने मंडल और बूथ पर, शक्ति केंद्र पर, जो हमारी बूथ की ताकत है, जो हमारा आधार है, कार्यकर्ता ही संगठन की जननी होता है और सत्ता की जननी कोई है तो संगठन है। ये कार्यकर्ता जंग उठेगा तो दुनिया की कोई ताकत सत्ता तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। और आप लोगों के कारण आज दिल्ली और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और मैं कार्यकर्ता होने के नाते, इस परिवार का सदस्य होने के नाते ये कह सकता हूं, पहली बार जनजातीय आयोग का गठन भाजपा के राज में हुआ। यहां टीएसपी क्षेत्र ये भाजपा के राज में बना। यहां गरीब को आवास देने का निर्णय भाजपा के राज में सबसे ज्यादा आवास मिले। ये नरेंद्र मोदी दावे के साथ कह सकता हूं 10 सालों में यहां सरपंच भी बैठे होंगे। कितने सरपंच बैठे होंगे? आपका रिकॉर्ड खाता उठा के देख लेना। 1947 से लेकर 2014 तक जितने प्रधानमंत्री आवास, जितने शौचालय, जितने जनधन के खाते और जितने उज्ज्वला के कनेक्शन 2014 तक मिले, उससे ज्यादा 2024 में, 2014 से 24 में मिले। अगर ये नहीं मिला और तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। ये समझने वाली बात है कि किसी क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, इस क्षेत्र के उन्नति और क्रांति के लिए, सबके उत्थान के लिए काम किया। ये मेडिकल कॉलेज कौन लेकर आया? ये आजादी से लेकर अब तक जितने केंद्रीय विद्यालय नहीं खुले, उससे ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल खुले, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। विश्व का कल्याण हो, इस ध्येय को लेकर कोई संकट में आता तो भारत सबसे पहले जाकर खड़ा हो जाता है। आज यूक्रेन के युद्ध में 20,000 बच्चे फंसे। तिरंगा लगी हुई गाड़ियां जब निकली तो सारी बमबारी बंद हो गई। तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया में पहुंची है। दोनों देश माननीय प्रधानमंत्री जी के फोन के बाद
4.5 घंटे बमबारी बंद कर देते हैं। हमें कुछ समझने की आवश्यकता है। ये तकलीफ उन लोगों को हो रही है कि कैसे मां भारती का वैभव पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, कैसे 10 सालों में 25 करोड़ लोग इतने सालों तक गरीबी की रेखा से बाहर नहीं आए, और मोदी के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये ऐसे ही नहीं होता है मित्रों। जब कोई देश को अपना परिवार मानकर चलता है तब इस प्रकार के निर्णय और इस प्रकार के परिणाम आते हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, और अभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते सबसे पहला निर्णय 3 करोड़ मकान और जो बच गए उन गरीबों को आवंटन करने का काम केंद्र की सरकार करेगी। आखिर क्या ये लोग जिन्होंने इस देश में इतने सालों तक नारे और वादे दिए, कोई सड़क नहीं, कोई आवास नहीं, कोई शौचालय नहीं, कोई उजला का कनेक्शन नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई पासपोर्ट ऑफिस नहीं, कोई 8वीं मॉडल स्कूल नहीं, कोई टीएसपी नहीं, कोई रेलवे नहीं, कोई हाईवे नहीं। आप कल्पना करिए, कोई किसान सम्मान निधि नहीं, कोई फसल बीमा योजना नहीं, कोई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, 8वीं 10वीं 12वीं का स्कूल। सिर्फ नारे और वादे। कांग्रेस आएगी, गरीबी मिटाएगी, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। इस देश की गरीबी तो नहीं मिटाई, कांग्रेस के नेताओं की गरीबी मिटाई उन लोगों ने। मेरा आप सब लोगों से विनती, चूंकि समय की ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कहने को केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी बातें हैं कि हम लोग यहां से संकल्प लेके जाएं। जो हमारे सनातन को गाली निकालते हैं, क्या उनको सबक सिखाएंगे? जो हिंदुत्व को आतंकवादी कहते हैं, क्या उनको सबक सिखाएंगे? जो हिंदू को हिंसक कहते हैं, क्या हम उनको सबक सिखाएंगे? जो देश को कमजोर करने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाएंगे? जो जाति धर्म और पंथ के आधार पर देश को बांटने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाएंगे? प्रत्येक बूथ पर भाजपा का कमल को मजबूत करने का काम करेंगे। आगामी होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, आपका साथी होने के नाते, ये लोग कितने ही झूठी बातें कर ले, बार बार काट की हंडी चलने वाली नहीं है। अब ये नगर निकाय, पंचायत राज और विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। और हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएं। तैयार है संकल्प के लिए? तो उठाएं दोनों हाथ और जयघोष करें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं हमारे बीच में राजू भाई साहब, मनीष